गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम संस्कृत व्याकरण में एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है वाच्य परिवर्तन, जिसको कि इंग्लिश में वॉइस चेंज कहते हैं, संस्कृत में वाच्य परिवर्तन कहते हैं। ये बहुत सिंपल सा चैप्टर है और इसका 3 मार्क्स इसको बनाने से है बोर्ड के साइड से। तो आज हम उसके बारे में जानें कि वाच्य परिवर्तन है क्या और इसको कैसे परिवर्तन किया जाता है अपनी वॉइस को। तो किसी भी बात को प्रकट करने का तरीका वाच्य कहलाता है। अपनी बात को प्रकट करने का तरीका को हम वाच्य कहते हैं। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो कर्तृवाच्य जो है इसमें कर्ता की प्रधानता होती है, कर्मवाच्य में कर्म का प्रधानता और भाववाच्य में भाव का। तो हम जनरली सेंटेंस जो बनाते हैं कर्ता क्रिया संबंध होता है। तो कर्तृवाच्य जहाँ क्रिया का संबंध कर्ता से है वहाँ कर्तृवाच्य। कर्तृ मीन्स कर्ता। कर्ता अगर प्रथम पुरुष एक वचन है तो क्रिया भी उसके अनुसार चलेगी प्रथम पुरुष एक वचन की। तो इसका सीधा संबंध कर्तृवाच्य में सीधा कर्ता और क्रिया का सीधा संबंध रहता है, उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। जैसे मोहन उद्यानम गच्छति, यहाँ मोहन प्रथम पुरुष एक वचन है तो यहाँ क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन हो गई, मोहनम उद्यानम गच्छति। अगर यहाँ रहता है राम मोहन उद्यानम गच्छत हो जाता है, क्योंकि कर्ता अगर द्विवचन है तो क्रिया भी हमको द्विवचन में ही लेना होगा। तो यहाँ कर्ता से सीधा संबंध जहाँ है उसको हम कर्तृवाच्य कहते हैं। गीता क्रीडति, गीता खेलती है। कर्तृवाच्य में का क्या क्या गुण है सो देखो कि कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान होता है। इसका पहला है कि इसमें कर्ता की प्रधानता दी जाती है, कर्ता प्रधान होता है। कर्ता में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है, क्या क्या है सेंटेंस बनाने के लिए हम क्या क्या करते हैं। कर्म द्वितीया विभक्ति होती है इसमें और क्रिया कर्ता के अनुसार होती है। हम सिंपल सा साधारण सा टेंस बनाते हैं, अनुवाद बनाते हैं। तो जैसे कि हम इसमें बनाए कि मोहन उद्यानम गच्छति, तो यहाँ कर्ता प्रथम, कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान होता, मोहन प्रधान हुआ। और कर्ता के प्रथमा विभक्ति हो तो मोहन का ही प्रथमा विभक्ति हो गया। और गच्छति कर्म द्वितीया उद्यानम द्वितीया हुआ और क्रिया कर्ता के अनुसार होती है, यानी प्रथम पुरुष एक वचन मोहन गच्छति, प्रथम पुरुष एक वचन मोहन है तो उसके अनुसार। ठीक है, तो ये हुआ कर्तृवाच्य। अब हम दूसरा वाच्य है कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में जहाँ क्रिया का संबंध कर्म से होता है, यहाँ कर्ता को गौण रखा गया है, यहाँ कर्ता की प्रधानता नहीं है। कर्मवाच्य में कर्ता की प्रधानता न होकर कर्म की प्रधानता है। जहाँ क्रिया का संबंध कर्म से होता है उसे कर्मवाच्य कहते हैं। तो इसमें क्या क्या है रूल पहले समझे कि कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होता है। यहाँ वहाँ जैसे कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान होता है तो कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होता है। ठीक है, कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है। इसको जब हम चेंज करेंगे कर्तृ से कर्म में लाएंगे तो कर्ता की तृतीया विभक्ति हो जाएगी, कर्म में प्रथमा विभक्ति होगी और क्रिया कर्म के अनुसार होगी। ये इसका रूल है बनाने वक्त के अनुसार होगी। कर्मवाच्य में क्रिया बनाने के लिए मूल धातु में य लगता है। जैसे यहाँ हम पठति गच्छति बनाए, लेकिन यहाँ कर्मवाच्य में क्रिया जो बनाएंगे वहाँ य लगेगा मूल धातु में। जैसे पठ में य लगेगा तो पठ्यते हो जाएगा और ते जोड़कर आत्मनेपदी के समान क्रिया बनाई जाती है। इसका ये मूल रूप हुआ। जब हम कर्मवाच्य में बनाएंगे सेंटेंस को तो हमको ये देखना है मेन चीज़ कि इसमें कर्म प्रधान होता है, कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है, कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है, क्रिया कर्म के अनुसार होगी और कर्मवाच्य में क्रिया बनाने के लिए मूल धातु में य जोड़कर आत्मनेपदी के समान क्रिया बनाई जाती है। जैसे यथा इसका हुआ, जैसे यहाँ हम कर्तृवाच्य का उदाहरण लिए मोहन उद्यानम गच्छति, यहाँ कर्ता प्रधानता, कर्ता प्रथम पुरुष एक वचन, इसके अनुसार क्रिया गई। लेकिन कर्मवाच्य में ऐसा नहीं है। कर्मवाच्य में कर्म को उद्यान जैसे यहाँ है तो इसकी प्रधानता दी जाएगी। जैसे तो इसका है रामेन लेख लिख्यते, यहाँ पर कर्ता का तृतीया विभक्ति है रामेन,
इसका उदाहरण है कर्मवाची का। लेख प्रथमा विभक्ति और लिख्यते मूल धातु में आत्मनेपदी, यही इसका रूल है। सीतया गृहम गम्यते, सीता का भी तृतीया विभक्ति, गृहम प्रथमा, गृहम द्वितीया, नपुंसक लिंग है इसलिए प्रथमा द्वितीया में भी इसका गृहम गृहे गृहाणी फलम फले फलानी ऐसे, और गम्यते ऐसा ही होता है। ये हुआ कर्मवाची का उदाहरण। भाववाच, अब हम आते हैं तीसरा भाववाच, जहाँ क्रिया का संबंध न कर्ता से हो न कर्म से हो अपितु भाव से हो, वहाँ भाववाच्य होता है। यथा बालकिन क्रीड्यते, यहाँ पर कोई कर्म नहीं है तो ये भाववाच्य अकर्मक क्रिया हो गई। ये भाववाच्य जो है अकर्मक क्रिया हो गई, क्योंकि यहाँ कर्ता बालकिन, इसमें भी तृतीया विभक्ति लगती है वो कर्ता का, और डायरेक्ट क्रिया है। तो अब इसका क्या क्या रूल है सो देखें कि भाववाच्य में भाव प्रधान होता है, कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है कर्मवाच्य की तरह, कर्महीन होता है, कर्म इसमें नहीं रहता, यह कर्मक क्रिया है अर्थात नहीं होता है। क्रिया सदैव अकर्मक होती है, क्रिया कर्मवाच्य की तरह बनाई जाती है, लेकिन यहाँ क्रिया का सदैव प्रथम पुरुष एक वचन में ही प्रयोग होता है। ठीक है, तो हम कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य के बारे में जान गए। अब हमको जानना है कि बनाएंगे हम कैसे। तो वाच्य परिवर्तन के लिए हमको, जैसे हमने धातु रूप में तीत अंति सीथ त आमी आवा आम पढ़े क्रिया लगाने के लिए, उससे अलग हटके इसका हमको ये रूप याद करना होगा। इसमें सिर्फ वर्तमान काल में ही बनाना होता है, क्रिया का सिर्फ वर्तमान काल ही लेना होगा, लट लकार, सिर्फ लट लकार का ही होता है। तो इसका जो रूप है, जैसे हम पठ धातु का लिखे बनाए हैं, तो पठ्यते पठियेते पठ्यन्ते, पठ्यसे पठ्येथे पठ्यध्वये, पठ्ये पठ्यावहे पठ्यामहे। तो यहाँ पर तौ ते त्वम युवाम यूयम अहम आवाम वयम, यही कर्ता वही है, लेकिन ये आत्मनेपदे की कर्मवाच्य में बनाने के लिए ये रूप हमको याद करना होगा, इसको याद करना होगा, क्योंकि कर्मवाच्य में यही क्रिया लगेगी आत्मने, जो इसका रूल बता दिया गया है। तो अब हम देखते हैं कि जैसे पठती पठत पठन्ति वर्तमान काल में है, तो इसका क्या रूप बनता है। जैसे कर्तृवाच्य में पठती पठ धातु का, तो कर्मवाच्य में पठ्यते हो जाएगा। करोति तो क्रियते, गच्छति तो गम्यते। कर्तृवाच्य में सिंपल अभी तक हम बनाते आए हैं, लेकिन वाच्य परिवर्तन में हमको ये न लगाकर ये लगाना होगा। गम का गच्छति तो गम्यते, दृश्य का पश्यति तो दृश्यते, भू का भवति तो भूयते, ददाति का दीयते, खादति का खाद्यते। ठीक है, तो अब हम आगे जाते हैं। कर्तृवाच्य का कुछ सेंटेंस रहेगा जिसको कर्मवाच्य में बदलना है। तो कर्तृवाच्य के कुछ सेंटेंस है, सौ पशून पश्यति, ये सिंपल सा सेंटेंस है, साधारण वाक्य। अब इसको हमको कर्मवाच्य में कैसे बनाना है, तो हमारा रूल बता दिया है कि सह का तृतीया, क्योंकि ये कर्ता है, कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान है, तो यहाँ सह कर्ता है, इसका तृतीया लेना है, तो तृतीया इसका तेन हो गया। पशून ये द्वितीया में आ गया, तो इसको प्रथमा लेना है। पशून बहुवचन में है, तो इसका भी प्रथमा बहुवचन में लेंगे। ठीक है, पशु पशु साधु से गया, पशु पशु पशवा, और इसके अनुसार इसकी क्रिया होगी, पशु के अनुसार। तो पशवा बहुवचन है, इसलिए दृश्यन्ते। तो कर्ता का हम तृतीया बनाकर इसको छोड़ देंगे, और उसके बाद हमको कर्म के अनुसार क्रिया बनानी होगी। ठीक है, यही इसका रूल है। अहम लेखम लिखामी, तो यहाँ अहम करता है, जब इसको हम बदलेंगे, वॉइस चेंज करेंगे कर्मवाच्य में, तो अहम का तृतीया लेंगे। हमको सब कर्ता का 3 रूप तक याद रखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। तो अहम का तृतीया हो गया, अहम आवाम वयम, माम आवाम अस्मान, मया आवाभ्याम अस्माभि, तो अहम का मया हो गया। लेखम द्वितीया में है, तो लेख हो गया। लिखामी इसके अनुसार सिंपल है, तो लेकिन हमको उसके अनुसार नहीं जाना है, लेखा के अनुसार चलना है, तो लेखा में लिख्यते,
इसकी क्रिया कर्मवाचक ये हो गया। नेक्स्ट उदाहरण है त्वम पत्रम पठसी, तुम पत्र पढ़ते हो, सिंपल सेंटेंस, इसको चेंज किए हैं। त्वम का तृतीय आ जाएगा त्वम युवाम युवम, त्वया युवाभ्यम, त्वम युवाम युष्मान, त्वया युवाभ्यम युष्मान, तो त्वया त्वया पत्रम पठ्यते, क्योंकि पत्रम के अनुसार लिया गया है। यहाँ तृतीया बनाकर इसको छोड़ देना है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं उदाहरण है शिष्या गुरुन नमन्ति, तो शिष्या बहुवचन, देव देवो देवा, तो इसका तृतीया जाएगी ये शिष्ये, देव देवो देवा, देवम देवो देवान, देवीन देवाभ्याम देवैहि, क्योंकि बहुवचन है, तृतीया बहुवचन है, तो इसलिए तृतीया बहुवचन हम लेंगे। प्रथमा बहुवचन है तो तृतीया बहुवचन लेंगे। गुरुन तो ये द्वितीय है, तो यहाँ प्रथमा का बहुवचन हुआ, गुरु गुरु वह, इसके अनुसार क्रिया गई नम्यते, ठीक है। पांचवा उदाहरण है माता भोजनम पचती, तो माता का तृतीय है मात्रा, माता लता से नहीं जाएगा क्योंकि मातृ शब्द रूप अलग है, पितृ और मातृ शब्द रूप अलग है, इसलिए माता का मात्रा हुआ। भोजनम पच्यते। जना चलचित्राणि पश्यन्ति, जना का तृतीय बहुवचन है, ये प्रथमा बहुवचन है, तो तृतीया बहुवचन में जने, चलचित्राणि बहुवचन हुआ, चलचित्राणि के अनुसार क्रिया बनेगी दृश्यन्ते। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि जब हम वॉइस चेंज करते हैं, वाच्य परिवर्तन करते हैं, तो सिंपल सा सेंटेंस जो हमारा है अहम पठामि, त्वम पठसी, स पठति, ये सिंपल सेंटेंस है, कर्ता प्रधान है इसमें। और जब हम कर्म में चेंज करते हैं तो स त्वम अहम इसका तृतीया बनाकर उसको छोड़ देना है और कर्म के अनुसार उसकी क्रिया होगी, बस और कुछ नहीं। इसके लिए हमको ये याद करना होगा, ऐसे ही सेंटेंस बनता है, इसके लिए हमको याद करना होगा ये किसका क्या बनता है, पठती का क्या रूप है, क्योंकि पठती हम नहीं लगा सकते हैं कर्मवाच्य में, कर्मवाच्य, और ये याद करना होगा। और ये इसका जो जैसे हम तीत अंति सीत था आमी आवा आमा, तो इसका येते तम अंते, यस पठ्यसे पठ्यते पठ्यदे पठे पठ्यावे पठ्यामे, ये दोनों याद करना बहुत ही जरूरी है, और शब्द रूप में तृतीया रूप तक, ठीक है। तो धन्यवाद, इसको हम इतना पढ़ा।